हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का जीके का महाडोज चल रहा है। इस महाडोज में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल क्या लिखा गया है? बोला गया टमाटर क्या है? ऑप्शन ए फल, बी सब्जी, सी में लिखा गया है फली, डी खाद्य तना जिसको बोलते हैं एडिबल स्टेम। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बताइए इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए फल है, वो बिल्कुल ही सही है। टमाटर क्या है? एक फल के ग्रुप में आता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या लिखा गया है। बोला गया है आपका डीपीटी वैक्सीन में पी बोला गया है पी किसे संदर्भित करता है, मतलब पी का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए पार्किंसंस, बी में लिखा गया है पैंकोलाइट्स, सी में लिखा है सोरायसिस, डी में लिखा गया है पार्टोसिस। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी पार्टोसिस है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए। बोला गया है आपका कौन सा एक प्रकंद जिसको बोला जाता है राइजोम का उदाहरण है? किसका बोला गया है? राइजोम का उदाहरण है। ऑप्शन ए शकरकंद, बी में लिखा गया है लहसुन, सी में आपका लिखा गया है अदरक और डी में लिखा गया है गाजर। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी अदरक है, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। बोला गया है क्या? सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी प्रत्याकर्षण। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 5 में क्या बोला गया है? 5 में बोला गया है चंद्रशेखर सीमा। देखिए ये नाम है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर, ऑप्शन बी वनस्पति जीवन पर, ऑप्शन सी प्रकाश की गति पर, ऑप्शन डी सितारों पर। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सितारों पर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्या बोला गया है? बोला गया निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ठीक है, ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, बी में लिखा गया है सिगमंड फ्रॉयड, सी आपका ऑप्शन है निल्स बोर और डी में लिखा गया है ऑलिवर गोल्डस्मिथ। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्रॉयड है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए 7 में क्या लिखा गया है? बोला गया है यूमामी क्या है? क्या बोला गया है? यूमामी क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का धातु है, ऑप्शन बी एक बैंड समूह है, सी में स्वाद का एक प्रकार है, डी में चिकित्सा पद्धति की शाखा है। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी स्वाद का एक प्रकार है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए। क्या लिखा गया है? बोला गया है प्रदूषक में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, बी में लिखा गया है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सी में लिखा गया है सॉल्युबल पार्टिकल मेथड और डी में लिखा गया है सराउंडिंग पॉल्यूशन ठीक है मैटर। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा?
बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। 9 में देखिए क्या लिखा गया। बोला गया है निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर जीता। जो ऑस्कर अवार्ड दी जाती है उन लोग फिल्म निर्देशक के रूप में किसने जीता। ठीक है, ऑप्शन ए गुरुदत्त, ऑप्शन बी गुलजार, ऑप्शन सी सत्यजीत रॉय, ऑप्शन डी AR रहमान। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सत्यजीत रॉय है, वो बिल्कुल ही सही है। फिल्म निर्देशक के रूप में सत्यजीत राय जी को मिले थे और AR रहमान जी को किसे मिला था, संगीत का क्षेत्र में। संगीत बोला जाएगा तो AR रहमान। ठीक है, ये कौन सा फिल्म, स्मॉल डॉग ऑफ मिलेनियर। ठीक है, तो इसका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। ज्यादा पैर किसके होते हैं। ऑप्शन ए गोजर, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी सहस्त्रपात मिलीपेड जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी ब्यान पतंग जिसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में बोला जाए जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सहस्त्रपाद है, मिलीपेड है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में देखा जाएगा। 11 बोला गया आपका क्या, लीमर क्या है। ऑप्शन ए मानव शरीर में एक हड्डी, बी में लिखा गया है कैंसर के विकास का एक प्रकार, सी नंबर में लिखा गया है एक साधारण मशीन और डी में लिखा गया है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। ठीक है, बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्या बोला गया है। बोला गया निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश मतलब असकारात्मक आवेश होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन 13 में बोला गया है। क्या बोला गया, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था। ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी, बी नंबर में पाब्लो पिकासो, सी नंबर में लिखा गया है माइकल एंजेलो और डी में लिखा गया है रैम्ब्रांट। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंसी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। क्या बोला गया है। बोला गया है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पाइथागोरस, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी फिबोनाची, ऑप्शन डी यूक्लिड। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए पाइथागोरस है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्या बोला गया है। बोला गया स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। किसे बोला गया है, भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। ऑप्शन ए उत्तरी सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी ब्लास्टिक सागर, ऑप्शन डी कैप्सियन सागर। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन, बी लाल सागर है, वो बिल्कुल ही सही है। क्योंकि स्वेज नहर जो होती है वो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या लिखा गया है 16 में, बोला गया है बेकिंग सोडा क्या है। क्या बोला गया है, बेकिंग सोडा क्या है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। 17 में क्या बोला गया है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है। ऑप्शन ए रिट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्नाइजेशन, बी नंबर में लिखा गया है रेडियो डिटेक्शंस एंड रिसोल्यूशंस, सी नंबर में लिखा गया है रैपिड डिटेक्शंस एंड रिएक्शंस, और डी नंबर में लिखा गया है रेडियो डिटेक्शंस एंड रिंगिंग। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है, बोला जाए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए। 18 क्या क्या बोला गया, बोला गया है कामरूप, बोला है क्या, कामरूप का प्राचीनतम राज्य किस राज्य में मौजूद था, किस राज्य में मौजूद था। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी राजस्थान। बोलिए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए असम है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। क्या बोला गया है, बोला गया है निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश, क्या बोला गया है, प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। ऑप्शन ए शब्दकोश, ऑप्शन बी अमरकोश, ऑप्शन सी हर्षचरित्र, ऑप्शन डी वाक्यवृत्ति। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी अमरकोश है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। क्या बोला गया है, बोला गया है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों जिसको बोलते हैं आइडियोग्राफ का उपयोग करती है। ठीक है, कौन सी भाषा। ऑप्शन ए जापानी, ऑप्शन बी इतावली, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी अंग्रेजी। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। तो बताया जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जापानी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। 21 में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। ऑप्शन ए बुर्ज खलीफा, ऑप्शन बी पेट्रोनास, ऑप्शन सी वाराणसा रेडियो मास्ट, और डी में लिखा गया है संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है, बोला जाए। तो अगर आपका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बुर्ज खलीफा है, तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जाएगा क्या है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, बी बायोडिग्रेडेशन, सी विद्युत अपघटन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, डी में लिखा गया है गैल्वेनीकरण जो कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है, बोला जाए। तो इन चार ऑप्शंस में अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस है, तो आप बिल्कुल ही सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाने में प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 23 की ओर देखा जाए। क्या बोला गया है, बोला गया है निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। सॉरी, किससे। ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है। ठीक है, सॉरी,
बोला जाए तो जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा ए कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिल्कुल ही सही है। ग्रीन हाउस का प्रभाव किससे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 24 में देखा जाए, बोला गया सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन ए रबड़, बी कांच, सी लकड़ी, डी लोहा। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोला जाए तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी लकड़ी है तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 25 में देखा जाए क्या बोला गया है? बोला गया है भारत के राष्ट्रपति के पद का शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है आपका 26 में, क्या लिखा गया है? बोला गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की उम्र क्या है? ऑप्शन ए 61 साल, ऑप्शन बी 65 साल, ऑप्शन सी 68 साल, ऑप्शन डी 63 साल। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मतलब 65 ईयर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए क्या बोला गया है? आपका लिखा गया है ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन के अवरूप, ठीक है, ऑप्शन बी एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एक पौराणिक जानवर, ऑप्शन डी एक संक्रमित घाव। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? तो इन चार ऑप्शंस में अगर आपका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कार्बन का अवरूप है तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए, बोला गया है आपका जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है। क्या? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी झिंगुर, ऑप्शन डी खरगोश। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका है मच्छर है तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 29 में देखा जाए क्या बोला गया है? बोला गया है किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए मार्क सिप्टस, ऑप्शन बी माइकल फेलिप्स, ऑप्शन सी मैट बीओडी, ऑप्शन डी माइकल स्मिथ। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी माइकल फेलिप्स है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखा जाए, बोला गया है कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी परियार। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी कावेरी है तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। देखा जाए 31 में बोला गया है मलिका, ठीक है, क्या लिखा गया? देखो पढ़ा जाए मलिका मालविका लिखा गया मालविकागी मित्रम। मालविकागी मित्रम किसने लिखा? ठीक है, ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कविराय। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? तो इन चार ऑप्शंस में अगर आपका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चंस किए?
31। आप इन सारे क्वेश्चंस को रिविजन्स कीजिए, रिमाइंड कीजिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी मुलाकात इसी समय इसी अवधि पर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।